पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में अधिकतर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, यदि x बराबर 7 + 4 √2 तो √x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन आपको दे रखा है 2 + √7, दूसरा ऑप्शन 2 + √3, तीसरा ऑप्शन 2 - √3 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 0। तो इस तरीके से क्वेश्चन दे रखे तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप इस संख्या को देखें। यहाँ पे दे रखा है 7, आपको टोटल नहीं देखना है, सिर्फ इतना देखना है। तो आप x बराबर सिर्फ 7, ठीक है। जिस आंसर में वर्ग करने के बाद, कहने का मतलब है जिसमें वर्ग करने के बाद 7 हो जाए, वही संख्या उसका आंसर होगी। चलिए देखते हैं, पहला देखें यहाँ पे 2 + √7, अगर इसका वर्ग करते हैं तो 2 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है ना, हमें होल स्क्वायर नहीं करना है, ये ध्यान में रख कर करना है। यहाँ पे 2 दूना 4 प्लस ये हो जाएगा 7, क्योंकि रूट में है, रूट से जब बाहर निकालते हैं तो हो जाता है 7, तो ये हो जाएगा 7 × 4 = 11। ये तो नहीं हुआ। चले देखते हैं नेक्स्ट, दूसरा का दे रखा है 2 + √3, इसका अगर होल स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। यहाँ पे 2 दूना 4 प्लस 3, 4 × 3 = 7, ये आ जा रहा है आपका 7। तो इस तरीके से तो आपको ज़्यादा कुछ दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपका जो क्वेश्चन में दे रखे उसका पहली संख्या अगर वर्ग करने के बाद आ जा रहा है तो वो ऑप्शन आपका सही होगा, ये ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पे आधारित रहेगा। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, यदि x बराबर 11 + 6 √2 हो तो √x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 11 + √3 और दूसरा ऑप्शन है 3 - √3 और तीसरा ऑप्शन दे रखा है 3 + √2। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है इसका 2 - √3। अब ध्यान रखें कि हम ऐसी कौन सा विकल्प उठाएं जिसका वर्ग करने के बाद हमारा 11 हो जाए। तो अगर इसका करते हैं तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 11 ग्राम में 121 हो जाएगा, वैसे भी दिख रहा है। चलो इसका देखते हैं, 3 × 3 = 9 और इसका करेंगे तो 9 में से 3 घटाना पड़ जाएगा, वो 6 आ जाएगा, ये नहीं होगा। अगर इसका करते हैं 3 × 3 = 9 और इसका करेंगे 2, 9 × 2 = 11 हो जाएगा। तो कहने मतलब तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए देख लें कैसे सही है। यहाँ पे देख रहे 3 + √2, वर्ग करेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 3 × 3 = 9 प्लस 2 बाहर, 9 × 2 = 11, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हमें इसमें कुछ नहीं देखना, सिर्फ इतना देखना है कि किस संख्या में ये आपका पूरा हो जा रहा है। कहने का मतलब है किस ऑप्शन में आपका 11 हो जा रहा है वर्ग करने के बाद, इतना ही ध्यान में रख के करना। तो यही मेथड आप तीसरे भी क्वेश्चन में यूज करेंगे। चलिए हम आपको देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन सेम जैसे अभी इसके 2 क्वेश्चन किए, सेम वैसे ही करना है। इसे दे रखा है, यदि x बराबर 22 + 8 √6 तो ये √x का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला ऑप्शन दे रखा है 4 + √6, दूसरा ऑप्शन 4 - √6, तीसरा ऑप्शन 6 √7 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 7 - √6। तो पहले ऑप्शन को ध्यान रख के हम करेंगे कि 22 हो जाए वर्ग करने के बाद। तो यहाँ पे इसका अगर करते 4 × 4 = 16, 16 और 4 6, सॉरी 4 × 4 = 16 और 6 16 6 22 हो जाएगा। तो पहले ऑप्शन सही होगा, देख लो। यहाँ पे 4 + √6 और इसका वर्ग करते हैं
तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 6 का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 4 चौक 16 और ये 6 बाहर निकल आएगा, 16 6 22। तो कहने का मतलब पहला ही ऑप्शन सही होगा। तो आप बिना कॉपी पेन के ही इस सवाल को, इस तरीके के सवाल को हल कर सकते हो, लेकिन यदि आपको मेथड याद रहेगा तो इस तरीके का। चलिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कुछ अच्छा। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है यदि x प्लस 1/x बराबर अंडर रूट 3 तो x की घात 208 प्लस x की घात 202 का मान क्या होगा। तो ऑप्शन आपको दे रखा है 0, 1, अंडर रूट 3, माइनस अंडर रूट 3। इस तरीके से ऑप्शन दे रखा है। तो हमें ध्यान रखना, जब इस तरीके का क्वेश्चन पूछे तो हमें x प्लस 1/x बराबर होता है रूट 3, लेकिन इसकी वैल्यू हम ज्ञात करते हैं। इसका ट्रिक होता है, ट्रिक क्या है कि x की घात 6 प्लस 1 हम इनको न रख कर रखते हैं इतना और कर देंगे बराबर। यहाँ हो जाएगा x की घात 6 बराबर, इसका पक्षांतर इधर कर देंगे तो प्लस है, उधर गया तो माइनस। हम सवाल को पूर्ण रूप से नहीं हल कर रहे हैं, सिर्फ इतने मेथड को हल कर रहे हैं। यहाँ पे जब भी मेथड इस तरीके का दिखे सवाल तो आपको यूज करना है x की घात 6 प्लस 1 बराबर 0 और x की घात 6 बराबर कर देंगे -1। ठीक, अब थोड़ा सा इनको सॉल्व कर लेते हैं। क्या सॉल्व करेंगे, यहाँ पे x की घात 208 प्लस x की घात 202 दे रखा है। इसमें क्या करते हैं, इन दोनों में तो कॉमन हो सकता है, 202 आराम से हो सकता है। चलिए देखते हैं, x की घात 202 कॉमन कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा x की घात 6 और प्लस ये पूर्ण रूप से बाहर निकल जाएगा, बचेगा 1। अब क्या करेंगे, हमें पता है, क्या पता है कि x की घात 6 प्लस 1 बराबर होता है 0 के। यहाँ पे इसकी वैल्यू कर देंगे 0 इंटू x की घात 202। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है 0। ये तो यदि कोई संख्या कितनी भी बड़ी हो और 0 से गुणा किया जाता है तो पूर्ण रूप से शून्य हो जाता है। तो 0 इसमें ऑप्शन आपका होगा पहला सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पे आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यदि x प्लस 1/x बराबर अंडर रूट 3 हो तो x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6 प्लस 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला ऑप्शन दे रखा है -2, 4, 0 और 5। तो हम क्या करते हैं, इसमें मेथड यूज करेंगे, क्योंकि अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन बताए जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दे x की घात 6 प्लस 1 बराबर आपको लिखना है 0। यहाँ इसका पक्षांतर इधर करेंगे तो हो जाएगा x की घात 6 बराबर -1। ठीक है, फिर अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इनको सॉल्व करेंगे, x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6 प्लस 2। अब x की घात 6 की वैल्यू हमने निकाला -1, यहाँ रखेंगे -1 प्लस 1/-1 प्लस 2। अब यहाँ पे इसको अगर डिवाइड करते हैं तो -1 -1 प्लस 2 1 1 2 प्लस 2 बराबर 0। इसमें भी आपका 0 वाला ही ऑप्शन सही होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा इससे हट के क्वेश्चन देखते हैं, इसी के टाइप का रहेगा बट थोड़ा सा अलग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है x प्लस 1/x बराबर अंडर रूट 3 तो x की घात 17 प्लस 1/x की घात 17 का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें 17 दे रखा है तो हम मेथड अपना यूज करेंगे जो अभी इसके पहले लगाए। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x की घात 6 प्लस 1 बराबर 0, इसका पक्षांतर इधर, ये हुआ x की घात 6 बराबर -1। अब इनको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे x की घात 17 प्लस 1/x की घात 17
अब इनको हम अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यक्स की घात 18 बटे यक्स, अगर एक्स से एक्स हम कैंसिल करते हैं एक तो हो जाएगा 17 ऑटोमेटिक, प्लस और इसमें भी हम कर सकते हैं यक्स बटे यक्स की घात 18, अगर एक यक्स से एक यक्स कैंसिल कर देंगे फिर 17 हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं इनको, अगर हम तोड़ें तो यक्स की घात 6 का होल क्यूब बटे यक्स प्लस यक्स बटे यक्स की घात 6 का होल क्यूब लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 18 ही होगा, है ना। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। इसका यक्स की घात 6 का मान हमने निकाला कितना, -1, यहाँ पे -1 का होल क्यूब बटे यक्स प्लस इसमें लिखेंगे यक्स -1 की घात 3, है ना। आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -1 बटे यक्स प्लस यक्स बटे -1, और अगर हम इसमें माइनस कॉमन कर दें तो माइनस माइनस प्लस 1 बटे यक्स, और इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस यक्स। एक लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं, तो इसको हम पहले लिख सकते हैं और इनको बाद में। तो यहाँ हो जाएगा यक्स प्लस 1/x और बाहर माइनस, ठीक है। अब इनको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x प्लस 1/x बराबर दे रखा है आपको √3, तो यहाँ पे -√3 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। किसी को अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पॉलिटेक्निक के पेपर में हमेशा आते हैं और बच्चे अधिकतर इस क्वेश्चन को ही छोड़कर चले आते हैं, जो कि कुछ करना नहीं रहता। देखें जैसे दे रखा है, यदि x की घात 4 प्लस 1 बटे x की घात 4 बराबर 19, तो आपसे पूछ रखा है x प्लस 1/x का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना, में यहाँ पे हम इसी को फाइंड आउट करने की कोशिश, तो इनको उठाएंगे, ये हो जाएगा x प्लस 1/x, मान के चलते हैं a है इतने के बराबर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, पक्षों का वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर a²। इसको सूत्र में तोड़ेंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x बराबर a², ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस x से x डिवाइड कर देंगे, बचेगा 2 बराबर a², x स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर, इसका पक्षांतर इधर करेंगे तो ये प्लस है, उधर गया तो माइनस हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे a² - 2, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ लिखेंगे, क्योंकि हमसे पूछ रखा है x की घात 4 के रूप में, तो x की घात 4 के ही रूप में इनको हल करेंगे, तो 2 स्क्वायर के रूप में तो हो गया, इनका पुनः वर्ग करने पर ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर बराबर a² - 2 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 प्लस 2 इंटू x² इंटू x² बराबर a² - 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 की वैल्यू दे रखा है कितना, 119, है ना। 119 यहाँ पे
पुटअप कर देंगे, प्लस 2 एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, बराबर ए स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। इनका ऐड करते हैं इन दोनों को तो हो जाएंगे 121 बराबर ए स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं तो इनका अगर वर्गमूल निकालते हैं तो ये होता है 11 ग्राम में 121 ए स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि वर्ग इसका हट जाएगा पावर। अब इसका पक्षांतर इधर करेंगे तो 11, ये माइनस इधर आया तो प्लस 2 बराबर ए स्क्वायर। इनका करेंगे तो ये 11 में 2 ऐड करेंगे हो जाएगा 13 बराबर ए स्क्वायर। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में चला जाएगा 13 बराबर ए। तो हमने ए बराबर कितना मान रखा है, ए बराबर माना है एक्स प्लस 1/x के रूप में। तो यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस 1/x बराबर माने हैं ए, और एक्स प्लस 1/x बराबर वैल्यू कितना निकालें 13। तो यहाँ पे पुटअप कर देंगे अंडर रूट 13, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो बहुत कुछ करना नहीं है, शॉर्ट में ही है, थोड़ा सा लॉन्ग है बट समझ गए तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।